जय गुरुदेव, जय माँ काली। बहुत लोग कह रहे हैं कि दीपावली है, हमसे पोटली ले लीजिए। कोई धन पोटली दे रहा, कोई कुबेर पोटली दे रहा, कोई कह रहा धन वर्षा पोटली ले लीजिए। अब आपको ये नहीं पता कि उन पोटलियों में कितनी सामग्री है, क्या सामग्री है, क्या वो वास्तव में सिद्ध हैं, क्या पूरी सामग्री उसमें है। और बहुत महंगी भी दे रहे हैं, जैसी भी दे रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि वास्तव में आपको वास्तविक पोटली मिले और आपको उससे आपको 100% लाभ मिले, तो आप स्वयं पोटली बनाइए। ठीक है, जब आप अपने आप बनाएंगे, खुद अपने मंत्रों से उसको सिद्ध करेंगे, पूरी समर्पण से उसको सिद्ध करेंगे, है ना। जब आप खुद से अपने बनाएंगे, स्वयं बनाएंगे, अपने आप उसको सिद्ध करेंगे मंत्रों से, तो वो जो पोटली होगी वो 100% कार्य करेगी। कैसे बनाना, क्या बनाना, वो हम आपको बताते हैं। पहले आपके सामने डिश आ रही है, आप पूरी सामग्री देख लीजिए। ये सारी जो सामग्री है वास्तव में ये जो है पोटली में होनी चाहिए, क्योंकि इनके बिना पोटली पूरी नहीं होती। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में वास्तव में धन की वर्षा, माँ लक्ष्मी स्थिर रूप से अपने वास करें, आपके यहाँ जो पोटली बन रही है वो 100% लाभ करे, तो ये सारी सामग्रियाँ पोटली में पड़ती हैं। अब इसके लिए जो 2 यंत्र बताए हैं, ये यंत्र है लक्ष्मी यंत्र और कुबेर यंत्र। ये यंत्र आपको लेने पड़ेंगे। ठीक है, ये यंत्र आप पूजा वाली दुकान पे मिल सकते हैं, ले लीजिए। यहाँ पीतल की मूर्तियाँ बनती है, वहाँ ले लीजिए। ऑनलाइन तो मिलती है, वो भी ले लीजिए, वहाँ से ले लीजिएगा। हर कहीं से भी आपको यंत्र ले, छोटे छोटे 2 यंत्र ले लेंगे। अब बात है कि यंत्र को कैसे प्रतिष्ठित करें, तो प्राण प्रतिष्ठित करना भी हम आपको सिखाते हैं। घर में आप स्वयं प्रतिष्ठित कर लेंगे उनको, और कैसे करेंगे पहले वो आप जान लें, उनको करिएगा। क्या करना, आपको दोनों यंत्र ले लेंगे। ठीक है, और एक पात्र में आपको कच्चा दूध ले लेना है, एक पात्र में आपको शुद्ध जल ले लेना है। दो यंत्र हैं तो 2 जगह दूध ले, 2 जगह आपको जल ले लेना है। ठीक, अपने मंदिर में बैठेंगे आसन पे, अपने दोनों सामने यंत्र रखेंगे, दूध जल रखेंगे, दीपक जलाएंगे, धूप जलाएंगे। ठीक है, आप लक्ष्मी जी का यंत्र उठाएंगे। पहले आपको जो भी मंत्र आता है लक्ष्मी जी का, केवल आप श्रीम बोल सकते, ओम श्रीम नमः का जाप कर सकते हैं। जितनी देर आपको ये कार्य करना है, मंत्र आपको कंटिन्यू चलना चाहिए, मंत्र रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, यंत्र उठाएंगे, पहले आप जल में 11 बार उसको डालेंगे, निकालेंगे, डिप करेंगे, फिर निकालेंगे। इस तरह से 11 बार आपको जल में करना है, मंत्र बोलते रहेंगे। उसके बाद फिर 11 बार आपको दूध में करना है, डालेंगे निकालेंगे, डालेंगे निकालेंगे, 11 बार आपको दूध में करना है। उसके बाद फिर जल में करना 11 बार। ठीक है, पहले जल में 11 बार, फिर दूध में 11 बार, फिर जल में 11 बार। ठीक है, इसको पोंछ लेंगे। पोंछने के बाद इस पर आप रोली गीला करेंगे, स्वास्तिक इस पर बनाएंगे। फिर आप मोली ले लेंगे, कलावा, और 11 बार इस पर लपेटते हुए मंत्र करते रहेंगे। ठीक है, करने के बाद इस पर धूप दीप दिखा लेंगे इस तरह से, और इसके ऊपर अक्षत डालेंगे, सिंदूर लगाएंगे और हल्दी का टीका लगा लेंगे। ठीक, इसी विधि से आप कुबेर जी का भी यंत्र जो है वो सिद्ध करेंगे। दूसरा जल और दूध ले लेंगे, 11 बार जल में कुबेर जी का मंत्र पढ़ लीजिएगा जो आता है, या तो ओम कुबराय नमः का करके आपको 11 बार जल में, 11 बार दूध में, फिर जल में 11 बार करके इसी तरह से आपको पोंछ करके कलावा लपेटेंगे, उनको धूप धूप दिखा करके, और आपको वहाँ पे हल्दी और अक्षत और कुमकुम का टीका लगाना है। दोनों ये आपके प्रतिष्ठित हो गए। ठीक है, अब आपको क्या करना, जो भी सामग्री हमने बताई है वो सामग्री ले लेंगे। ठीक है, अगर आप ये पोटली आप धनतेरस के दिन बनाते हैं, ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी बनती है, क्योंकि 3 दिन का आपको टाइम मिल जाता है इनको सिद्ध करने का। अगर आप रोज़ 21 माला भी करते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आप चाहते हैं कि आप दीपावली के दिन बनाएं, तो सबसे अच्छा समय हम बता रहे हैं आपको है, आप 12 बजे से बैठ जाएं अगर जो कर सकता है, और सुबह 4 बजे तक। क्योंकि अगर 12 बजे से, क्योंकि ये तांत्रिक पूजा भी हो जाएगी, आपका शुभ ये मुहूर्त भी हो जाएगा। 12 बजे बैठेंगे और सुबह 4 बजे बैठ के करेंगे, अगर जाप आप सिद्ध करेंगे तो ये बहुत अच्छा वर्क करता है। दूसरी बात, क्योंकि 12 बजे से बैठेंगे, आपको सिंह लगन भी मिल जाएगा और आपका ब्रह्म मुहूर्त जो सुबह का वो भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इस टाइम भी कर सकते हैं, जैसे जैसे आप समझ सकते हैं वैसे कर लीजिएगा। 3 दिन करना हो 3 दिन कर लीजिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा माला करने हैं आपको, कम से कम 51 माला आपके होने चाहिए, क्योंकि आपकी सामग्री जो है मंत्रों से प्रतिष्ठित होगी, सिद्ध होगी, और तभी ये वर्क करेगी। ठीक है, अब जो सामग्री आपने सब देख ली वो सामग्री ले लेंगे। साथ में आपको एक आईना ले लेना है। ठीक है, आईना जितनी, जैसे आपकी जहाँ पर धन रखा उस स्थान से लीजिए, छोटा बड़ा जैसा कि वहाँ पर आ सके वैसा एक आईना ले लेंगे, शीशा ले लेंगे।
जब आप पूजा करेंगे, जिस दिन भी करना है, धनतेरस के दिन, बड़ी दिवाली के दिन, अपने मंदिर में जहाँ पर माता जी हैं वहाँ पर अपना लाल कपड़ा बिछाएंगे, ठीक है। लाल कपड़े बिछा करके माता जी के जो लक्ष्मी माँ है उनके सामने आपको वो आईना रख देना है, ठीक है। ऐसा आईना रखेंगे कि लक्ष्मी जी उसमें पूरा दिख रही हो, ठीक है। पूरी उनकी जो आभा है उसमें आती रहे, ठीक। सामने शीशा रख देंगे, कपड़ा वहीं बिछा लेंगे, ठीक है। और वहाँ पर आपको क्या करना है, कपड़े के ऊपर आपको सबसे पहले गणेश जी का ध्यान कर लेंगे, उनको प्रणाम कर लेंगे, विष्णु भगवान प्रणाम कर लेंगे, कुबेर को प्रणाम कर लेंगे, लक्ष्मी माता को करेंगे और शुभ लाभ को करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको उसमें सामग्री रखनी है। आपको पहले पीले जो चावल बताए हैं वो रख देंगे उसमें, ठीक है। जो सुपारी है वो सुपारी आप लेंगे, गणेश जी का ध्यान करेंगे, ओम गंग गणपति नमः की सुपारी रख देंगे। जो गोमती चक्र है वो गोमती चक्र को विष्णु भगवान का ओम विष्णुवे नमः करके गोमती चक्र रख देंगे। जो सिक्के हैं, सिक्के लेंगे, आप कुबेर भगवान का ध्यान करेंगे और शुभ लाभ का ध्यान करेंगे, सिक्के रखेंगे। बाकी जो सामग्री है वो अष्टलक्ष्मी का नाम लेते हुए आपको उसमें रखनी है, ठीक है। और उसके बाद आपको नाम में दे दूंगी, देख लीजिएगा। अगर उसके बाद आपको कुछ नहीं आता तो ओम श्री नमः करके सारी सामग्री उसमें आप रख देंगे, लक्ष्मी माता का नाम लेते हुए सारी सामग्री आप रख देंगे, ठीक है। सामग्री रखने के बाद एक कलावा उसमें रख देंगे, ठीक है। और उसके बाद आप उठाएंगे, पिसी हल्दी ले लेंगे, पिसी हल्दी उठाएंगे और मंत्र पढ़ते हुए इसमें सामग्री में डाल देंगे, उठाएंगे डाल देंगे पूरी सामग्री में, ठीक है। सिंदूर उठाएंगे, इस तरह से उठाएंगे और सामग्री में डाल देंगे। उसके बाद आपके पास जो इत्र है, इत्र ले लेंगे और पूरी सामग्री में आपको इत्र डाल देना है। देखिए यहाँ पर 2 माला चलेंगे। एक माला तो जिससे लक्ष्मी माता का आप मंत्र करेंगे वो कमलगट्टे की माला होगी, ठीक है। तो कमलगट्टे पर हर माला नहीं हो पाती, लक्ष्मी जी की होती। अगर आप उसमें और भी माला करनी, अगर आप स्फटिक की माला हो तो वो ले लें, या चंदन की माला हो वो ले लें, रुद्राक्ष की माला हो तो ले सकते हैं। क्या करना, एक माला अलग से ले लेंगे, ठीक है। उस माला पे सबसे पहले आपको गणेश जी का जाप मंत्र करना है। एक ही माला कर लीजिए गणेश जी का, ओम गंग गणपति नमः का। या केवल अगर माला नहीं है तो आप 51 बार 108 बार ऐसे ही नाम ले सकते हैं, मंत्र कर सकते हैं, ठीक है। विष्णु भगवान का माला कर लेंगे, ओम विष्णुवे नमः का, ठीक है। और एक माला कुबेर जी कर लेंगे, कुबेर जी का ओम कुबेराय नमः भी कर सकते हैं। ये जो मंत्र आ रहा है इस मंत्र को भी आप कर सकते हैं, एक माला कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप कमलगट्टा की माला उठाएंगे और लक्ष्मी माता का जिसकी मंत्र आ रहा है ये मंत्र आप करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये मंत्र ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमला कमलाले प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः, क्योंकि ये मंत्र लक्ष्मी माता को बहुत प्रिय है, ठीक है। यह सिद्ध मंत्र है, स्वयं सिद्ध मंत्र है, बहुत ही प्रिय मंत्र। अगर आप इससे सिद्ध करते हैं तो इससे बेहतर और कोई मंत्र नहीं है, ठीक है। आप इस मंत्र से आप सिद्ध करिए। जितनी माला 12 बजे अगर दिवाली दिन करे 12 बजे बैठ जाए सुबह 4 तक, ये आपको ब्रह्म मुहूर्त भी मिलेगा, आपको सिंह लगन भी मिलेगा, सब कुछ अच्छा मिलेगा आपको, ठीक है। इसको जाप कीजिए, जितने कर पाए कम से कम 51 माला आपको करनी ही करनी है, ठीक है। और वहीं पर आप 108 कमलगट्टे लेकर बैठेंगे साथ में, ठीक है। उसमें आप घी से उसको मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे, वहीं पर लकड़ी लेकर बैठेंगे, मतलब हवन करना उसके बाद है, ठीक है। इसको कर लेंगे। जब आपके माला पूरे हो जाएंगे 4 बजे, जब आपका समय पूरा हो जाएगा, अगर आप 3 दिन करते हैं तो रोज़ आप 21 माला कर लीजिए, या फिर आप सुबह 11 कर लीजिए, शाम को 11 कर लीजिए, इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक। 3 दिन लगातार कर सकते हैं। और दीपावली के दिन 4 बजे आपको क्या करना है, आपको हवन करना है। जब आपकी माला पूरी हो गई, अब आपने 4 बजे तक जाप कर लिया, जब आपका जाप पूरा हो गया उसके बाद क्या करेंगे, आपको वहीं पर अग्नि का व्यवस्था करके बैठेंगे। आपको किसी पात्र में लकड़ियाँ रखनी है, कपूर और घी डालकर अग्नि जला लेंगे, और जो 108 कमलगट्टे लिए हैं उनसे आपको वहीं पर आहुति देनी है, ठीक है। इसी मंत्र से आपको 108 आहुतियाँ देनी है, ठीक है। आहुति देने के बाद आपको हवन कर लिया। हवन करने के बाद देखिए लक्ष्मी माता की आरती नहीं करते हैं, क्योंकि आरती का मतलब होता है कि अब आपकी पूजा हो गई, अब आप जा सकते हैं, ठीक है। फिर देवता चले जाते हैं। लेकिन लक्ष्मी माता को आपको स्थिर रूप से रखना है ना, कि हमेशा धन आता रहे, तो उनकी आप आरती नहीं करेंगे। वहीं पर अगर ज़्यादा है तो वहीं पर जमीन पर आप कपूर रख के जला देंगे, ठीक है। आरती नहीं करेंगे, वहीं पे बैठ के माँ से क्षमा याचना कर लेंगे कि आप हम पर प्रसन्न होइए। देखिए एक बात और बता दूँ कि लक्ष्मी माँ से आपको धन राशि नहीं कहनी है, ठीक है, कि हमको इतनी ही लिमिटेड दे दीजिए। आप उनसे धन राशि नहीं मांगेंगे, साफ कहेंगे आप हम पर प्रसन्न होइए, हमारे घर में स्थिर रूप से वास कीजिए, हमारा घर धन धान से भरपूर रहे, ठीक है। इस तरह से प्रार्थना करेंगे, क्षमा याचनाएं जरूर करेंगे
और उसके बाद क्या करना, आप उठ जाइए, जब भी आपको नित्य कार्य करना कीजिए और उसके बाद नहा लीजिए। नहा करके फिर अपने मंदिर में आइए। आने के बाद दीपक वगैरह जला लीजिए, अगर जल रहा है तो कोई बात नहीं। फिर आपको वहीं पर बैठ करके जो कलावा रखा था उसके अंदर कलावा निकाल लेंगे, ठीक है, और पोटली उठा लेंगे, पोटली बनाएंगे। उस कलावा से मंत्र करते हुए 11-21 बार उसको लपेट के बांधेंगे, ठीक है। 3 गांठ लगा लेंगे, ओम महालक्ष्मी नमः करते 3 गांठ लगा लेंगे। इत्र डाल देंगे ऊपर से। इस पोटली को उठा करके आप जहाँ पर भी आप धन रखते हैं, ठीक है, वहाँ पर आप उसको नीचे से कपड़ा बिछा देंगे लाल रंग का, उस पर आपको स्थापित कर देना है। जो आईना, जो शीशा रखा था मंदिर में, वो भी सिद्ध हो गया है आपके मंत्रों से। वो शीशा, उसमें लक्ष्मी जी की जो है पूरी उनकी ऊर्जा आ गई है। उस शीशा को उठा लेंगे, आईना को, और जहाँ पर भी धन रखते हैं अपनी अलमारी में, जहाँ पर भी, वहाँ पर शीशा को रखिएगा। ऐसा रखिएगा कि लगे कि आपका धन दुगना उस पर दिख रहा है, ठीक है। इसको वहाँ पर रख दीजिएगा। और उसके बाद जब भी आप नहाएंगे सुबह, जब भी आप पूजा करते हैं, तो धूप बत्ती आपको उसमें पोटली में रोज दिखानी है। इसका मतलब वहाँ पर लगानी नहीं है, दिखा देंगे दूर से और अपनी हटा लेंगे, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं गारंटी से कहती हूँ, अगर आप 3 दिन लगातार जाप कर रहे हैं, ठीक है, धनतेरस, दीपावली और बड़ी दिवाली को लगातार आप जाप कर रहे हो, सुबह 4 बजे तक आप पूजा करके अगर हवन करते हैं, या आप दीपावली के दिन आप पूजा करें 12 बजे से लेकर के 4 तक, आप सुबह 4 बजे तक आप जाप कर रहे हैं, उसके बाद हवन कर रहे हैं, तो मैं गारंटी से कहती हूँ कि आपको लक्ष्मी माँ के दर्शन होंगे ही होंगे। अभी उनकी इच्छा है कि वो आपको प्रत्यक्ष दर्शन देती हैं, ठीक है, या आपको दीप दृष्टि से दर्शन देती हैं, या आपके सपने में भी वो किसी रूप में आ सकती है, ठीक है। दर्शन आपको होंगे क्योंकि इस मंत्र का ये प्रभाव है, ठीक है। इसको करिएगा। और साथ में बता देती हूँ कि जो लोग इतना करने में सामर्थ्य नहीं है, ठीक है, जिनकी पास इतना क्षमता नहीं कि इतना सारा वो सामान ले पाए, ठीक है, ये इसके लिए बताया है कि जो लोग सामर्थ्य हैं और जो चाहते हैं कि हमारे घर में दिन दुगनी चौगुनी और रात चौगुनी तरक्की हो, हर तरफ से पैसा आए, तो वो इस पोटली को बनाएंगे। इसे आप धन कुबेर पोटली भी कह सकते हैं, लक्ष्मी पोटली कह सकते हैं, जो भी आप नाम दे सकते हैं, क्योंकि ये सारी सामग्री इन पोटलियों में ही पड़ती है जो धन को आकर्षित करती हैं, ठीक है। साथ में जिनके इतना सामर्थ्य नहीं है, तो उनके लिए भी बता दूं कि आप ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, तो एक पाउच में, ठीक है, थोड़ा थोड़ा आप सामान डाल लीजिए। मैं थोड़ी धनिया, थोड़ा पीली सरसों है ना, 1 सुपारी डाल लीजिए, 1 गोमती चक्र डाल लीजिए, 1 आपको कोई डाल लेनी है, 1 गुंजा डाल लेनी है, 1 हल्दी गांठ, काली हो तो काली है, पीली गांठ तो पीली, मतलब हर 1 सुपारी, 1 रुपये का सिक्का, जो भी जितना भी आपका सामर्थ्य उतना डाल लीजिए। क्योंकि केवल आपकी कितनी श्रद्धा से, कितने समर्पण भाव से आप सिद्ध कर रहे हैं, माने वो सिद्ध आपका मंत्र करता है, ठीक है। हर चीज़ सिद्ध हो रही केवल आपके मंत्र से, आपके समर्पण से, आपके श्रद्धा से, ठीक है। और जो लोग इतना भी सामर्थ्य में नहीं है कि वो इतना भी सामान ले पाए, इतना भी सामर्थ्य नहीं कि वो कोड़ी भी ले पाएँ, ठीक है, गोमती चक्र भी ले पाएँ, गुंजा भी ले पाएँ, क्योंकि हर तरह के लेवल के लोग होते हैं भाई, ठीक है। तो उनके लिए छोटा सा बता देती हूँ कि वो भी परेशान ना हो कि मैं क्या करूँ, ठीक है, कि मैं क्या करूँ, मैं खरीद भी नहीं सकता या सकती हूँ और बना भी नहीं सकती, इतना सामान नहीं ले सकती हूँ। तो आप क्या करेंगे, छोटा सा लाल कपड़ा ले लेंगे, ठीक है, थोड़े से चावल को पीला कर लेंगे, उस पर रखेंगे, 1 चुटकी 2 चुटकी चावल थोड़े से रख लेंगे, ठीक है, 1 सुपारी रख लेंगे, ठीक, 1 रुपये का सिक्का रख देंगे। अगर आपके पास काली हल्दी है तो, अगर नहीं पीली हल्दी की 1 गांठ आप रख सकते हैं, ठीक है। इतना तो कर सकते हैं, इतना कर दीजिए और इसको आप सिद्ध कर लीजिए। आपके पास भक्ति है, समर्पण है, श्रद्धा है, आप जाप कर सकते हैं तो आप जाप करिए। आपका जो इतना सामान है ना, ये भी आपके लिए करोड़ों का काम करेगा, ठीक है। इतना आप सिद्ध कर लीजिए। सिद्ध करके आप इसको पोटली बना लीजिए जैसे विधि से बताइए। आप चाहे तो धन स्थान पर रख लें, और या आप चाहें तो इसको जहाँ पर चावल रखते हैं आप उस चावल में दबा के रख दें, पूरे साल दबा के रखेंगे। और जब भी पोटली बना रहा है वो पूरे साल रखेगा। और देखिए, जब भी पोटली बनाएंगे तो पे जो सिक्के तो रखेंगे आप, लेकिन साथ में कुछ ना कुछ धनराशि अवश्य रखिएगा, ठीक है। 11, 21, 51, 101 जो भी आपके पास में थोड़ी धनराशि इसमें अवश्य रखिएगा, ठीक है। और जब अगली दिवाली आएगी तो उसको पोटली को खोलेंगे, जिसमें सिक्के हैं और जो धनराशि आपकी है वो आप निकाल लेंगे, अपने धन स्थान पर रख देंगे और नई पोटली बना लेंगे। आप लाभ उठाइए, बना कर देखिएगा
और हो सके तो मेरी तो यही कामना है कि सबको माँ के दर्शन हो, करके देखिएगा, लाभ उठाइएगा। और आपको हमारी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सबका मंगल हो।